स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियोस में हमने रिजर्व्स कैलकुलेट करना, गुडविल कैलकुलेट करना, गेनिंग प्रॉफिट, गेनिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर सब कैलकुलेट करना सीखा था। और तो और हमने सीखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट्स मिलता है वो हमने देखा कि पार्टनर्स में बढ़ जाता है। जनरल रिजर्व है वो पार्टनर्स में बढ़ता है। गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो भी होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये सब कुछ पार्टनर्स को मिल रहा है। तो अब देखेंगे कि पार्टनर्स को कितने पैसे मिल रहे हैं या कितना उनका टोटल अमाउंट है, उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल जो उनकी आएगी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म वो कितनी आएगी, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल्स आएंगी। सो अब इस चैप्टर में आपका जो फर्स्ट अकाउंट बनता है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और जो सेकेंड अकाउंट है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने फर्स्ट चैप्टर में, पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। बस ये वही है, सेम टू सेम, पर जो जो एंट्रीज एक्स्ट्रा आई है वो डलेंगी इसमें। जैसे पार्टनर्स हैं ए, बी और ये हो गया सी। यहाँ पे भी ए, बी और सी पर्टिकुलर्स वो आप लिख लेंगे। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। आपको जो पार्टनर्स के बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंस या फिर जिससे आपने स्टार्ट करने वो आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, क्योंकि जिस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हुआ है उस टाइम पे जो बैलेंस शीट बनी हुई होगी हमें वो देखना है कि वो बैलेंस शीट में जो जो उनके क्वेश्चन में गिवन होगी आपको ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप तीनों के बैलेंसेस लिख लेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड आएगा, डेबिट बैलेंस है तो उस साइड आएगा। ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कब दोनों केसेस में बनता है, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो या फिर फ्लक्चुएटिंग हो। फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ इसमें आ जाएगा, और अगर फिक्स्ड होगी तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उनके बैलेंसेस आएंगे, और अगर उन्होंने कैपिटल विड्रॉ करी है या इंट्रोड्यूस करी है बस वही आएगा, और बाकी सब कुछ कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में सारी एंट्रीज जितना भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा, अब जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे बाय रिजर्व, हमने जनरल एंट्री सीखी थी बाय रिजर्व्स, ठीक है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर ये लायबिलिटी साइड में है, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ गया, पार्टनर्स को मिला, ठीक है, प्रॉफिट्स मिले या फिर रिजर्व्स मिला, तो मिलता है जब पार्टनर्स को, तो वो क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वो आता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, रिजर्व्स हो गया। रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने कल सीखा था ये है, अगर प्रॉफिट होगा तो जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो वाली एंट्री आएगी। ठीक है, और अगर कोई जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो इस साइड आएगा। ठीक है, वो इस साइड आएंगे अगर डेबिट, वो मैंने उसमें सिखाया था आप लोग को। अच्छा, और हमने क्या क्या नई नई एंट्री सीखी इसमें, एक तो हमने सीखा था रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा तो भी वहीं आएगा, आईएफआर होगा तो भी यहीं आएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाय आईएफआर, सब कुछ यहीं पे आएगा। ठीक है, और एक हमने एंट्री सीखी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, याद है ना, ये हमने सीखी थी। अब इसको यहाँ पे पास कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं ए गेनिंग पार्टनर है, ए अकाउंट डेबिट, और बी और सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, टू बी टू सी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, कहाँ पे आएगा, क्योंकि उनको कहाँ से मिला है, ए से, तो ए दे रहा है तो कम हो रही है उसकी, तो इस साइड आएगी, और बाय ए, ये ए दे रहा है किसको,
बी और सी को, तो उनका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ आपको याद होगा, जैसे कॉन्ट्रा एंट्री हमने सीखी थी क्लास 11th में, वैसे ही करनी है। उसके बाद अब इसका बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग निकालेंगे, और ये आपकी जो आ जाएगी वो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म होगी। जो आपकी अब बैलेंस शीट नहीं बनेगी उसमें ये कैपिटल्स आएंगी। पुरानी बैलेंस शीट में ये कैपिटल्स होंगी, नई बैलेंस शीट में ये कैपिटल्स होंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हमने सीखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना, हमने सीखा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स करना एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, हमने वर्कमैन कंपनसेशन सीखा, हमने आईएफआर सीखा। इस चैप्टर में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या सीखा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, किसमें, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू देखेंगे कम ज्यादा हुई या लाइबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा हुई। ठीक है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वो प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स को, इन ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ठीक है, वो ये रहा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बढ़ जाएगा। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। कल हमने सब सीखा था, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका आएगा। एंड ये सारी एंट्रीज आएंगी, रिजर्व, रिवैल्यूएशन, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर। जितना जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ए को जितना मिला, बी को मिला, और अगर नहीं मिला, जैसे हमने सीखा था ना केस, कई बार देयर इज क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन, तो नहीं मिला तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ, और अगर ऐसी वाली एंट्री आएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो ये मैंने आपको सिखा दी है, या ऐसे करेंगे। ठीक है, ए को मिला, ए ने सॉरी दिया, तो ए ने दिया तो इस साइड आएगा उसका, और उसकी कैपिटल कम होगी, टू बी टू सी, बी और सी को दिया उसने, ए ने, और इनको मिला बी और सी को, किससे, ए से, तो ये हो गया। ठीक है, सो ये एंट्रीज होंगी। और ये वाली एंट्री हमने कल एक और चीज के लिए सीखी थी कि अगर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अगर बुक्स में लिखा है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो भी ये वाली एंट्री होती है, और इस एंट्री को आप ऐसे ही पास करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड इसके बाद आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्लास 11th में बनानी सीखी है, और वैसे भी मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी इसका नेक्स्ट वीडियो में, मे बी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, एंड देन उस क्वेश्चन के थ्रू आप सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ओके, अगर कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, एंड तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।